नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि सुबह से ही सोनाली फोगाट के ढंढूर स्थित फार्म हाउस से हम लगातार लाइव आ रहे हैं। हर एक अपडेट आप सभी दर्शकों तक हमने पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो अभी हमारे साथ हैं उनके लीगल एडवाइज़र एडवोकेट राजेश बिश्नोई और साथ के साथ उनकी बेटी यशोधरा, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की उनकी मांगे हैं। जिस तरह से CBI जाँच नहीं हो पा रही है अभी तक, तो उनका क्या कहना है इस बात को लेकर के, तो आइए चलिए उन्हीं से बात करते हैं। फिलहाल यशोधरा हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी जानते हैं जिस प्रकार से CBI जांच नहीं हो पा रही है तो इनकी क्या मांग है उसको लेकर। यशोधरा, आप क्या चाहते हो? जिस तरह से आप पहले, अगर मैं CM की बात करूं जो हमारे हरियाणा के हैं, उनका कहना था कि अगर लिखित में दे देंगे परिवार वाले तो CBI जाँच जरूर होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप जा भी चुके हो, अभी तक भी CBI जाँच नहीं हुई है, तो क्या कहना चाहिए? उन्होंने लेटर मांगा था, हमने दे दिया। अब अभी तो कुछ एक्शन नहीं लिया, तो फिर मैं कहना चाहूँगी जल्द से जल्द हो, क्योंकि डिले हो रहा है बहुत। जब आप वहाँ पर गए तो मनोहर लाल जो हमारे CM हैं, उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा होगी CBI इन्वेस्टिगेशन। आज जिस तरह से गोवा पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है, लेकिन भुथन गांव के लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा जो है इस जांच की उन्होंने विरोध किया कि हम नहीं चाहते कि गोवा पुलिस जो यहाँ पर आकर जांच करे, हम चाहते CBI जांच ही हो। क्या आप भी उसके पक्ष में हैं? हाँ, अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, कर तो वो कब से रहे हैं जांच, इसलिए मैं चाहूँगी कि CBI इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो। सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान जो इसमें दो ये एक्यूज है, आप क्या चाहते हो उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सज़ा उनको मिलनी चाहिए? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यशोधरा, आपकी मम्मी जो एक इतनी बड़ी पॉलिटिशियन थी, उसके बावजूद भी उनके साथ कहते ना रक्षक ही भक्षक बन गया, तो क्या आपको भी लगता है कि आपकी भी जान को भी खतरा है? आप भी किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी की कोई अपील करना चाहते हैं? खतरा तो है, और सिक्योरिटी की अपील करना चाहूँगी। मेरे फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने बयान दिया उन्हें भी खतरा है। जो प्रॉपर्टी का मामला था, सुधीर सांगवान ने लीज पर लेने के लिए साइन वगैरह करवाए थे, वो क्या मैटर है, थोड़ा सा बताएंगे? वो ऐसा है कि लीज़ कैंसिल करवाया था उसने, और एक लीज़ उसने अपनी कोई कंपनी बना रखी है सुधीर सांगवान ने। सोनाली की जो प्रॉपर्टी है वो उस पे लीज़ पे लेने की उसने कागज़ तैयार कर लिए थे, बट बाई चांस वो सोनाली जी टाइम पे मतलब 3 बार उनके टोकन कटे, पहुंच नहीं पाए थे, तो वो पेंडिंग है। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए गोवा पुलिस आई हुई है और उस वकील से पूछताछ करेगी। वकील कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट तो वो रेडीमेड करा के बाई हैंड ले गए थे मेरे से। क्या डॉक्यूमेंट बाई हैंड तैयार करवा के ले गए थे, ये अभी जांच का विषय है। अभी हम सदर थाना जा रहे हैं, उसको बुलाया वकील को, उससे गोवा पुलिस पूछताछ करेगी, फिर पता लगेगा कि क्या डॉक्यूमेंट तैयार हो गया था और क्या कुछ पेंडिंग है। अभी मेरी नॉलेज में है उसके अकॉर्डिंग तो एक पटानामा जो अपनी ग्रीन करके कुछ एक उसने अपनी कंपनी बना रखी थी, और सोनाली की वो प्रॉपर्टी 10 साल के लिए लिख रखा है, कहीं 18 साल के लिए लिख रखा है, ऐसा कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार कराया था, लेकिन वो अभी पेंडिंग है, हुआ नहीं है। बाकी अभी पूछताछ में पता लगेगा वो वकील क्या बताता है, क्या कुछ हुआ। वकील का नाम क्या है जी? वकील का नाम है रामदिया चांगड़ा है। तो ये कौन सी तहसील में? हिसार तहसील। और ये 3 बार कब था, कोई ऐसी ये अभी डेट कंफर्म नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी के लिए 3 बार? ये जो प्रॉपर्टी, ये फार्म हाउस की जो प्रॉपर्टी है उसकी। ये टोटल प्रॉपर्टी अगर पूछे तो कितनी होगी उनकी? टोटल तो ये फार्म हाउस के यहाँ 6.25 के एकड़ के आसपास ज़मीन होगी। इसके अलावा और प्रॉपर्टी और भी बहुत है, लेकिन वो भी यहाँ तो इतनी है, बाकी एक वेयर हाउस वगैरह साइड में बना रखा है। तो प्रॉपर्टी के लिए उसने पहले ही प्लान तैयार कर लिया था कि मैंने कागज तैयार करवाने हैं? अब ये डॉक्यूमेंट से उसकी इंटेंशंस क्लियर शो ही कर रहे हैं। और कोई प्रॉपर्टी भी उसने अपने नाम करवाई? वो अभी जांच का विषय है। और गुड़गांव वाली जो प्रॉपर्टी है जिस पे बात चल रही है, वो इनकी किराए पे थी? वो अभी कोई किराए पे बता रहा है, और एक आदमी अभी सुनने में आया है कि खरीदी हुई अभी कोई फ्लैट है, तो वो अभी पता लगेगा क्या था। आप कितने समय से जुड़े हुए थे सोनाली? मैं तो 2011 से जुड़ा हूँ। जिस समय सुधीर सांगवान के साथ उनका उठना बैठना शुरू हुआ, क्या आप लोगों को ज़रा सा भी अंदेशा नहीं हुआ इस बात का कि ऐसा कुछ होने वाला है? अंदेशा था, लेकिन हमने तो बता दिया था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सदर थाना SHO मनदीप कुमार जी, इनसे भी जान लेते हैं। सर, गोवा पुलिस किस समय पहुंची थाना में?
करीब 10 बजे करीब हम मैडम गोवा पुलिस वहाँ पहुँची थी थाने में जी। तो उन्होंने उनके जो घर वाले थे उनको थाने में बुलाया था, तो उनसे भी कुछ बातचीत करके फिर यहाँ आए। जी, अब यहाँ पर किस तरह की पूछताछ की जा रही है? और जो भी उन्होंने उस पर आरोप लगा रखे हैं, उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट कुछ देना चाहते हैं, कुछ और डाउट्स है कि नहीं जो क्लियर करना चाहते हैं, और जो लिंक एविडेंस है यहाँ की उनकी जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी जाँचें लोग कर रहे हैं। सर, शिवम के बारे में क्या अपडेट है? शिवम को मैम हमने ट्रेस कर लिया था उसको, तो जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसके ऊपर कि DVR लैपटॉप और फ़ोन वो लेके गया है। DVR तो हमें कल ही फार्म हाउस से बरामद हो गई थी, हम ले गए थे। तो हमने उससे पूछताछ की, तो उसके पूछताछ के अंदर ये बात सामने आई है कि जब उसको सुधीर ने जो PA था मैम का, उन्होंने इसको रखा था और उसको पता लग गया था कि ऐसे ऐसे दुर्घटना घट गई है, तो सुधीर से इन्हें बात की तो पता लग गया था कि ये जो चीज़ें हो गई थी, तो ये डर गया था और थोड़ा यहाँ का माहौल लोग शुरू हो गए थे, तो उसको ये था कि कहीं मेरे साथ कोई मारपीट ना हो जाए, तो इसके कारण वो डर कर निकल गया था। जी, यानी इस जितने भी ये घटनाक्रम हुआ उसमें शिवम का कोई हाथ नहीं है। जैसे ये बात भी निकल कर सामने आई थी कि अगर जो भी यहाँ से क्लू निकाले गए हैं उनके बीच में कोई छेड़खानी हुई तो मान लिया जाएगा कि शिवम भी उसमें इन्वॉल्व है, तो वो क्लू कब तक जांच हो जाएगी? अब तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि इस सारे घटनाक्रम से शिवम का कोई लेना देना है, बट जो लैपटॉप वगैरह लेके गया था उसको फोरेंसिक में भेजा जाएगा। उसके बाद अगर कोई चीज़ सामने आती है, कोई डाटा वगैरह डिलीट है, तो आगे कार्रवाई नाम लेगा। जी, गोवा पुलिस को यहाँ पर कितना समय लगेगा और यहाँ के बाद क्या अंदेशा लगा रहे हैं कि यहाँ से क्या वो संत नगर वाले घर जाएंगे या फिर सीधा गुड़गांव जाएंगे? अभी तो इनका कार्रवाई चल रही है, अगर आधे घंटे तक ये लोग फ्री हो जाएंगे, उसके बाद संत नगर जो कोठी है वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद इनका उसका गुड़गांव का प्लान है। अच्छा, क्या रोहतक भी जाएंगे जहाँ पर सुधीर सांगवान का घर है? बारे में अभी तो मेरे से इनसे जो बात हुई थी वो मना ही कर रहे हैं अभी। जी, चलिए, गोवा से कोई अपडेट इन्होंने बताया हो कि सुधीर के द्वारा कोई और बात जो निकाल कर सामने आई हो? इन्होंने बताया कि 2-3 टीमें बना रखी उन्होंने, सुधीर का जो उन्होंने रिमांड पे रखा वो दूसरी टीम है, ठीक है, वो जांच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। परिवार एक ही बात कह रहा है कि सच्चाई जी वो बाहर आनी चाहिए और परिवार की अपेक्षा जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने जाहिर की है, पहले भी उन्होंने जाहिर की है कि CBI जांच हो, वो परिवार ने दोबारा कहा है। मैं भी बात करूंगा गोवा के मुख्यमंत्री जी से, के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान तनावड़े जी, उनसे मेरी पहले बात होती है, तो ये उनसे भी आग्रह करेंगे जो परिवार की इच्छा है उसी पर आगे बढ़ेंगे। सर, गोवा पुलिस के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि और सर गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या हुई है, गोवा के एंगल से भी जांच होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल साजिश की बात जो है वो परिवार कह रहा है। देखिए, ये तो जांच में सामने आएगा कि कारण क्या है। जांच के नतीजे कोई भी पहले नहीं बता सकता, लेकिन जो भी जांच है वो जांच को सच्चाई सामने आए। सर, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये भी आई, गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोवा की इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही है, CBI जांच का कोई सवाल पैदा नहीं होता, CBI जांच के लिए वो सिफारिश नहीं करेंगे, लेकिन खट्टर साहब ने कहा है कि CBI जांच अगर हो जाए, परिवार कहता है हो जाए तो अच्छा है, तो ऐसे में हम हरियाणा के BJP के लोग जी, हमारे मुख्यमंत्री, हम परिवार की इस भावना के साथ ये निर्णय लेना सरकार के हाथ में होता है, या जब ये निर्णय हो सरकार से अलग होता है तो फिर न्यायालय से होता है। दो ही तरीके से होता है, या तो राज्य सरकार अपने मुद्दे को CBI को सौंपती है या कुछ लोग कोर्ट के माध्यम से CBI में जाते हैं जी। तो हम केवल राज्य सरकार से आग्रह कर सकते हैं, वो आग्रह कर रहे हैं, तो उस नाते से मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, मैं भी उनको आग्रह करूंगा कि परिवार की अपेक्षा जो है वो CBI जांच की है, उसका संतोष से होने वाला है, तो निश्चित रूप से हम परिवार के साथ। सर, टेक्निकली गोवा पुलिस ही गोवा सरकार ही जब सिफारिश करेगी तभी CBI जांच हो सकती है। ऐसे में खट्टर साहब ने भी कहा है CBI जांच हो जाए अगर परिवार चाहता है तो ऐसे में CBI जांच होगी कैसे? क्या एकमात्र सिर्फ कोर्ट जाने का जो है रास्ता बचा हुआ है? नहीं, हो सकता है कि सरकार खट्टर साहब के आग्रह से, हम सब के आग्रह से हो सकता है वो इसको स्वीकार करे। देखिए, हर राज्य को सामान्यतः अपने पुलिस फोर्स पर भी भरोसा। अध्यक्ष साहब, एक ऐसे थोड़ी भैया, हर सरकार को अपनी पुलिस पे भी भरोसा होता है, उसकी सक्षमता पे भरोसा होता है, उसकी जांच पर भरोसा होता है। सामान्यतः हर मुख्यमंत्री अपनी पुलिस पे भरोसा करता है। यहाँ अभी केवल पुलिस के उस विषय का सवाल नहीं है, परिवार के आग्रह का सवाल है, क्योंकि परिवार का आग्रह उस प्रकार का आ रहा है। उसी आग्रह को हरियाणा के मुख्यमंत्री या हरियाणा की पार्टी, गोवा की पार्टी के सामने, गोवा की सरकार के सामने रख रही है। धनखड़ जी, क्या आज आप परिवार के साथ खट्टर साहब से मिलने जाएंगे? दोनों मुख्यमंत्रियों के बयान आए हैं कि वो चाहते हैं कि CBI हो जाए, हो नहीं रही, परिवार भी कह रहा है, कुड़ियाँ जाकर के खुद अपनी एप्लीकेशन देकर के आई है, उन्होंने अपना आग्रह किया है। ये फैसला तो वहाँ के मुख्यमंत्री को करना है ना, वहाँ की सरकार को करना है, गोवा की सरकार को करना है, हम आग्रह करना है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद थी
थी सोनाली फोगाट की इकलौती बेटी 15 वर्षीय यशोधरा, जिनका कहना है कि उनकी भी जिस तरह से अगर पूरे परिवार की बात करें तो पहले ही दिन से मांग आ रही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो वो भी यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो उनके अपराधी हैं सुधीर सांगवान और सुखविंदर, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा उनको मिलनी चाहिए। साथ के साथ एक सवाल जब मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उनको भी लगता है जिस तरह से उनकी माँ, जो कि बीजेपी की इतनी बड़ी नेता थी, उनके साथ ही इतना बड़ा हादसा हो गया, तो क्या उनको भी लगता है कि उनकी जान को भी खतरा है? तो उनका यही कहना था कि जी हाँ, मुझे और मेरे पूरे परिवार के लिए मुझे लगता है कि जान का खतरा है। तो मैं भी गवर्नमेंट से, सरकार से और प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगी कि उनके लिए पुख्ता जो है सिक्योरिटी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि जब एक इतनी बड़ी नेता के साथ उनके ही जो साथ में रहते थे हर समय, जो एक साये की तरह उनके साथ रहते थे, जब वो ही उनके साथ इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं, तो ये तो एक छोटी सी बच्ची है। अभी तक किसके ऊपर विश्वास किया जाए, किसके ऊपर नहीं, अभी वो इसी असमंजस में पड़ी हुई है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया। साथ के साथ जब हमने बात की लीगल एडवाइज़र एडवोकेट राजेश बिश्नोई जी से और उनसे जानने की कोशिश की, क्योंकि ये बातें काफ़ी निकल कर सामने आ रही हैं कि सुधीर सांगवान ने जो भी इस पूरे हत्याकांड को जो अंजाम दिया है वो शायद प्रॉपर्टी को लेकर के दिया है। तो एक डाउट जो परिवार वालों के और सभी के मन में है कि क्या कहीं पीछे से कोई ऐसा कुछ तो नहीं सुधीर ने कर दिया हो कि उनकी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम करवा लियो। तो उनका कहना था कि ऐसा एक दफ़ा जो है उन्होंने कोशिश की थी सुधीर सांगवान ने, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि सोनाली फोगाट मौके पर नहीं पहुंच पाई, तो इस वजह से वो प्रॉपर्टी बच गई। बाकी तो जितने भी खुलासे हैं वो आने वाले समय में ही हो पाएंगे कि क्या कोई ऐसी बात हुई है, क्या कोई प्रॉपर्टी। सबसे बड़ी बात की जाए तो इस फार्म हाउस के ऊपर जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, इसी फार्म हाउस को लेकर के लगातार जो है अटकलें निकल कर सामने आ रही है कि ये फार्म हाउस ही तो कहीं सुधीर सांगवान ने अपने नाम नहीं कर लिया है। क्योंकि जैसे सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे तो ये भी एक बात सुनने में आ रही थी कि लीज के ऊपर, जी हाँ, इस फार्म हाउस को लीज के ऊपर देने की भी बात आ रही थी सुधीर सांगवान के द्वारा। तो अगर गोवा पुलिस सख्ती से इस मामले की पूछताछ करेगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निकल कर सामने आएगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखते रहिए। और यशोधरा के लिए आप लोग भी क्या चाहते हैं कि उनके लिए सिक्योरिटी के यहाँ पर पुख्ता इंतजामात होने चाहिए। मैं सोनिया किसी और अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। वीडियो को शेयर करते रहिए।